स्टार्ट करते हैं 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 से, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3, दैट इज़ वाटर। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब जो वापस रिन्यू हो जाए, जो नेचर में वापस आ जाए। जैसे मेटल वगैरह होते हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हो जाएंगे। बट विद वाटर इट इज़ डिफरेंट। अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा वाटर साइकिल के थ्रू आ जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हम उसको वेस्ट करें। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्डेड विद वाटर। आपको पता ही है कि हमारा मोस्टली जो अर्थ का पार्ट है वो पानी से कवर्डेड है, इसलिए हम उसको वाटर प्लैनेट बोलते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। कुछ 3.5 बिलियन ईयर पहले हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में जब ओशियंस बने थे। इवन टुडे द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। आज भी ओशियन बहुत काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं अर्थ का। और दूसरी चीज़ वो हमारी जो लाइफ है, प्लांट और एनिमल लाइफ, उसको सपोर्ट करते हैं। यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम बोलते हैं कि पानी की कमी है। अगर इतना पानी है, ओशन वगैरह सब भरे हुए हैं, देन हम लोगों के पास पानी की कमी क्यों है? बिकॉज जो भी पानी ओशन में है दैट इज़ सेलाइन, दैट इज़ वेरी सॉल्टी एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन उसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा पानी नहीं है वो। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर टोटल में से बात करें तो सिर्फ 2.7% वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और जो पानी क्या कहते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region. इस फ्रेश वाटर का जो 70% हिस्सा है वो आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अपनी लोकेशन की वजह से ये क्या है, इनएक्सेसिबल है, मतलब कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर के पास में है, बहुत दूर है, प्लस वो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो जो हम जिस तक पहुँच सकते हैं, जो पानी हमारे लिए अवेलेबल है और ह्यूमन यूज़ के लिए ठीक है, वो केवल 1% है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। कैसे मिलता है? ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है, जो पानी ज़मीन के नीचे हम निकालते हैं उसको हैंड पंप वगैरह से, वो ह्यूमन के लिए ठीक है। सरफेस वाटर जो रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है, ये वो पानी का पोर्शन है जो हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, फ्रेश वाटर, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ओशियन में पानी है दैट इज़ सेलाइन, दैट इज़ वेरी सॉल्टी, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर को हम ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही हम अर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर को मतलब आप और पानी ऐड भी नहीं कर सकते और पानी को ख़त्म भी नहीं कर सकते। जितना पानी है उतना ही रहेगा। द टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। यानी कि कहाँ पे वो कितना पानी है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने पानी वेस्ट कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि वो अर्थ से ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन अब वो दोबारा ओशन में जाके मिल गया पानी वाटर साइकिल के थ्रू, तो वो आप तक तो नहीं पहुँचेगा। दूसरी चीज़ प्रोसेसेस जैसे कि इवेपोरेशन, पानी का जो इवेपोरेट होना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, प्रेसिपिटेशन, बारिश की तरह वापस आना, और रन ऑफ, इधर उधर जाके मिल जाना, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो वाटर साइकिल को चलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वाटर साइकिल। तो पानी की अमाउंट चेंज नहीं होगी, बट अगर फॉर एग्जांपल आपने जो पानी वेस्ट किया वो जाके फ्रेश वाटर था, जाके ओशन में मिल गया, सो दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड दैट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाते हैं। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो पानी को यूज़ करते हैं सिर्फ पीने के लिए और वॉशिंग वगैरह के लिए नहीं, बल्कि
प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, खेती बाड़ी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वायर या फिर डैम्स में स्टोर होता है, फिर अलग अलग तरह से यूज़ होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इसको मैं पूरा आपको ढंग से समझाती हूँ। जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जो खाने की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, क्रॉप्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह लोग शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अब शहर में सेटल होना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, मतलब अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ज़रूरतें नहीं है, अब लोगों को लग्जरी चाहिए। इस सब की वजह से क्या हो रहा है, पानी की जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो शॉर्टेज हो रही है उसकी, ठीक है। क्यों? या तो वाटर रिसोर्सेज ड्राई हो रहे हैं या वाटर पोल्यूशन हो रहा है। कचरा घर से निकले चाहे इंडस्ट्री से निकले, जाके मिलना उसको नदियों में ही है। तो एक ये फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी असर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने वाली है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाटर है, जो भी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट वेस्ट ना हो या पोल्यूट ना हो। एटलीस्ट जो पानी हमारे पास अच्छे फॉर्म में यूज़ करने लायक है वो ढंग से हम यूज़ करें, ठीक है। नाउ बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि किस किस देश में या कहाँ कहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पानी की कमी बहुत सारी जगहों पे है। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, कई वेस्टर्न यूएसए के पार्ट, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो फ्रेश वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम को झेल रही हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं आता है, उनको फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। कंट्री लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। यानी कि कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड हैं, जहाँ पे क्या होता है पानी इतना प्रॉपर नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो या फिर वो कंट्री जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत पड़ते हैं, उससे वाटर स्कैरसिटी हो सकती है। अगर आप इंडिया में बात करें, राजस्थान की साइड कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पूरे साल बारिश नहीं होती है, तो वो एरिया ऐसे हैं। महाराष्ट्र में भी इनफैक्ट ऐसी बहुत जगह हैं, बट वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर आ गए, क्लाइमेटिक जोन्स आ गए, जहाँ पे प्रॉपर जो चीज़ नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी लोग क्या करते हैं, वाटर स्कैरसिटी, वाटर की कमी को फील करते हैं, देखते हैं। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation। यानी कि हो सकता है कि जो वाटर शॉर्टेज हो रही है वो जो साल भर में जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है उसमें, या सीजनल, कि इस मॉनसून में इतनी बारिश होनी चाहिए पर नहीं हुई, ठीक है, साल भर में इतनी बारिश होनी चाहिए पर नहीं हुई। हो सकता है कि जो वाटर शॉर्टेज हो वो उसका एक कारण हो, क्योंकि प्रॉपर बारिश नहीं हुई, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा यूज़ करना, और वाटर रिसोर्सेज का गंदा होना, कंटेमिनेशन होना। दीज आर द फैक्टर जो पानी को ख़राब कर रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। यानी कि क्लीन और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज हमें मिले, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो प्रॉब्लम हमें वाटर रिसोर्सेज को लेके हो रही है वो ना हो। Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use। चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, वही बात आके ठीक है वापस अर्थ में आ जाता है, बट अगर ओवर यूज़ करोगे या पोल्यूट करोगे तो एट द एंड पीने के लिए तो तब भी नहीं यूज़ बचेगा ना। तो वो एक गलत चीज़ है जो कि अवॉइड करनी चाहिए। अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सुएज, जो भी वेस्ट निकलता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है, अगर वो ट्रीट करे बिना, उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या मटेरियल्स हैं उसको ख़त्म करे बिना अगर आप पानी में छोड़ दोगे तो क्या होगा, एट द एंड कंटामिनेट हो जाएंगे वाटर के रिसोर्सेज। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। ये क्या करते हैं, पानी को नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड से पोल्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब कि कई सारी जगहों से केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर इंडस्ट्री से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो वाटर को पोल्यूट करती हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ऑल्सो एक पीछे कुछ चीज़ें मिस हुई हैं। अगर एक
ट्रिपिंग टैप है जिसमें से पानी लीक हो रहा है, तो वो कुछ 1200 लीटर पानी खर्च कर सकता है एक साल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, 1975 में कितना था और 2000 में कितना हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो वो कंसर्न, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाइल्ड लाइफ के लिए चीज़ें लाइक लोगों को पानी ज़्यादा चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, या फिर इंडस्ट्रीज़ में कुछ चीज़ें यूज़ हुई जिसके अंदर मेटल्स, हार्मफुल मटेरियल हैं, तो वो पानी में जाके मिल गए, और पानी में जाके मिलने के बाद वो पानी के थ्रू ही ह्यूमन बॉडी तक पहुँचे, क्योंकि एनिमल्स या फिर ह्यूमन ने उनको कंज्यूम किया। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दीम इन द वाटर बॉडी। यानी पानी में इनको रिलीज़ करने से पहले इनको अच्छे से ट्रीट कर लिया जाए। ट्रीट मतलब इनके अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो हटा दो। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। अगर फॉरेस्ट या प्रॉपर वेजिटेशन कवर है मम्मी, तो क्या होता है, अगर वेजिटेशन अच्छे से है, फॉरेस्ट है, तो अपने आप ही सरफेस रन ऑफ, यानी जो पानी के बहाव के साथ मिट्टी चली जाती है या फिर क्या कहते हैं बाकी चीज़ें चली जाती हैं, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन है, और अगर प्लांट्स हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वेजिटेशन होनी ज़रूरी है, ताकि अंडरग्राउंड वाटर बढ़े। जितना पानी एब्जॉर्ब होगा उतना वो नीचे पहुँचेगा। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मेथड है जिससे हम सरफेस रन ऑफ को बचा सकते हैं। पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है कहीं पे। कैनल्स यूज्ड होते हैं। इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। जहाँ भी सिंचाई होती है और कैनल्स बने हुए हैं, भाई ध्यान रखो कि उसमें से सीपिंग ना हो, मतलब लीक ना हो रहा हो, क्योंकि अगर लीक होगा तो पानी कितना वेस्ट होगा। स्प्रिंकल्स क्या करते हैं, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर लॉस चेक करते हैं थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। यानी कि आप स्प्रिंकल्स लगा लो, ऊपर पूरा का पूरा पानी जाएगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे जो पानी का लॉस है वो कम होगा। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ एवेपोरेशन, जहाँ सूखे एरिया हैं और ज़्यादा एवेपोरेशन होता है, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। ये हमने साइंस में भी पढ़ा है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ोगे 8th क्लास के, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हम लोगों ने इसको कवर किया है। ड्रिप और ट्रिकल, थोड़ा थोड़ा करके पानी जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पता है कि एक साथ पानी छोड़ने से वो उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड्स आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, हमें वो मानने चाहिए। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो हम वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? हम इरिगेशंस के मीन्स को ध्यान में रख के कि किस तरह से हम इरिगेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस पार्ट वाज ऑल अबाउट वाटर, और वाटर से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए 8th क्लास ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप होम पेज पे देख लीजिए। 8th क्लास के नीचे आपको सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वरना डायरेक्टली मैं नीचे लिंक भी पेस्ट कर दूँगी 8th क्लास ज्योग्राफी प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।